हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 96। तो डे 96 आपका लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, है ना। और अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, 5-7 टॉपिक बचे हुए हैं, आई थिंक 10 टॉपिक के राउंड बचे हुए हैं। तो वहाँ पे एप्टीट्यूड खत्म करा देंगे। और 15 दिसंबर से आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, उसमें रहेगा। और स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। और रिस्पेक्टिवली फिर वीडियो भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी मौका है, पॉज करो वीडियो और सॉल्व जरूर कर लेना, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 96 सॉल्व करने से पहले मैं होमवर्क 95 के क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसके क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ये था आपका एमएसक्यू क्वेश्चन। एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स कि इसके मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू वन आंसर, ठीक है। मोर देन वन भी हो सकते हैं। और चार ऑप्शन है तो लेस देन और इक्वल टू चार, है ना। ये आपकी कंडीशन है एमएसक्यू के लिए। ये बेसिकली एक तो सही होगा ही होगा, है ना, अनलेस क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स टू ऑल नहीं है, है ना। मार्क्स टू ऑल नहीं है, एमटीए मार्क्स टू ऑल का फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है एमटीए, ओके। सो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई। ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट। 95 को कर देते हैं हम क्लोज। 96 करने से पहले इसका कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में सबसे ऊपर जाता हूं मैं, है ना। कुछ नया कॉन्सेप्ट, है ना, चलते हैं हम लोग। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हम लोगों ने आप लोगों ने देखा कि साइन एक्स मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का जो डोमेन रेंज वगैरह सब कुछ है। तो एज अ फंक्शन के फॉर्म में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हुआ है। ये मैंने ब्रिलियंट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि टाइम सेव हो जाए, है ना। वैसे ही थोड़ा सा मेरे वीडियो लेंथी हो रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा कि और कम से कम लेंथ है, बट मैं ज़्यादा से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ, तो हो ही जाता है टाइम, है ना। ये आप लोगों को पता ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक एनी अदर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन आप लोगों ने फंक्शन में पढ़े ही होंगे। कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा होगा वैसे 12th वगैरह में आईडी जेई में फंक्शन पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ा होगा। और रिसेंटली जो अभी की बात करूंगा तो आपने लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा आपने। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट दैट अंडू द फंक्शन ऑपरेशन फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये रहता है सिंपल सा कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसका जस्ट उल्टा एक बटे करके, है ना। माइनस एफ एक्स अगर लिखते हैं तो 1/f हो जाता है, फाइन। अब ये चीज होती है कि जो इसके लिए डोमेन है ना, जो इसके लिए डोमेन वगैरह है, तो इसका थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई ये आपका डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है ना। ये चीज आपको हमेशा देखनी पड़ती है, ठीक है। चलो, यहाँ पे वी हैव सीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। आप लोगों को पता है, अगर इसकी लेंथ वगैरह दी हुई है आपको बी सी ए, तो आप कैसे निकाल देते हैं ना। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, लाल बटे पक्का। ये है सोना चांदी तावा, सोना में साइन कॉस टेन, है ना। इसका साइन कौन सा उल्टा आपको पता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा आपका कॉट होता है, ओके। ठीक है। तो साइन थीटा अगर निकालोगे लंब बटे कर्ण बी बटे सी, ठीक है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण ए बाई बी, आधार सॉरी आधार बटे कर्ण ए बाई सी। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार बी बाई ए, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली आप लोग कोसेक का निकालोगे, इसका जस्ट उल्टा कर देना, इसका जस्ट उल्टा करोगे सेक का आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा करो तो कॉट का आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। वेयर द एंगल, एंगल आपका है थीटा, है ना। एंगल आपका है थीटा। वेयर इज द एंगल, इज द थीटा इन आर्गुमेंट, ओके। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वेयर द एंगल इज द इनपुट और आर्गुमेंट टू द फंक्शन एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स द आउटपुट, ठीक है।
ठीक है, ये आपका थीटा एक एंगल है, ठीक है, एक इनपुट की तरह है, और ये बी एस सी आउटपुट द फंक्शन रिजल्ट, द इनवर्स फंक्शन रिवर्स द दिस ऑपरेशन टेकिंग रेशियो ऑफ दिस ऑफ साइड्स एंड इनपुट एज इनपुट एंड रिटर्निंग द एंगल एज आउटपुट। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, जो इतना रामायण हमने पढ़ा उसका सीधा सा सार मैं बताऊंगा अगर आपको। तो यहाँ पे जब हम सिंपल टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम थीटा एज अ इनपुट साइन में पास करते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाता है साइन थीटा, और उसका रिस्पेक्टिव हमें आउटपुट आ जाता है बी और सी। ठीक है, साइन एक मशीन है, समझो, एक साइन एक मशीन है, ठीक है, साइन एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है एक। ठीक है, साइन मशीन है, साइन cos tan cosec sec कॉट है ना, ये आप किसी भी समझो, ये मशीन है आपकी। यहाँ पे थीटा इनपुट पास करवा रहे हो, प्रोसेस हुआ और ब्रो आउटपुट निकल आया है ना, आउटपुट निकल आया, आउटपुट। यही तो होता है किसी भी चीज में, आप लोगों ने जो डिजिटल लॉजिक में एंड गेट नॉर गेट और गेट सब चीजें पढ़ी होंगी ना, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक इनपुट देते हैं, वो फर्दर प्रोसेस होके उस जो है मैकेनिज्म है, मतलब कि जो उस गेट की प्रॉपर्टी है, या फिर यहाँ पे हम देखें कि हमारे जो साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, तो वो क्या करेगा कि जैसे आप ऐसे समझो कि मिक्सर ग्राइंडर है, वो तो खैर वन वे टाइप हो गया, उसको ढक्कन खोलना पड़ता है, बट आप ऐसी कोई चीज देख सकते हो कि एक तरह से आप लोगों को अगर पता हो तो, जैसे हम लोग थ्रेशरिंग करते हैं ना, गेहूं वगैरह निकालते हैं जब, तो इधर से हम लोग गेहूं मतलब पूरा बड़े बड़े डाल देते हैं, वहां से भूसा भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग निकल आता है, तो समथिंग आप रिलेट कर सकते हैं कि एक मैकेनिज्म है ये साइन का, आपका है ना, एक साइन का एक यहाँ पे एक मशीन समझ लो, मशीन एक इनपुट ले रही है, फर्दर प्रोसेसिंग करके 2-4 सेकंड में जितना भी उसको टाइम लगेगा वो आउटपुट दे रही है ना। आप लोग इसको और रिलेट कर सकते हो, जैसे हम लोग प्रोग्राम वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को कुछ इनपुट प्रोवाइड करना होते हैं, फर्दर वो प्रोग्राम अपना प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पे इनपुट हो रहा था क्या, यहाँ पे आपका इनपुट क्या था, यहाँ पे इनपुट था आपका थीटा, आउटपुट क्या था, आउटपुट थी आपकी साइड ऑफ ट्रेंगल, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल की साइड थी, और वो भी किसके फॉर्म में, रेशियोज के फॉर्म में, रेशियोज के फॉर्म में, मतलब बी बाई सी, सी ए बाई सी, है ना, बी बाई ए समथिंग रेशियो के फॉर्म में। बट आपका जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन जो बात करेगा, इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, जो साइड्स ऑफ रेशियो है ना, इनवर्स का मतलब देखो, इनवर्स का मतलब ये रहता है कि इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाओगे यहाँ पर, बट यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको एफ इनवर्स आपका ही काम करेगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल हो गया ना फिर आपका, डायरेक्शन इस साइड अगर आपका फंक्शन है तो रिवर्स करोगे आप लोग, रिवर्स है ना, ऑपरेशन को रिवर्स करोगे, रीडू को अंडू करोगे, है ना, रीडू को अंडू करोगे और ऑपरेशन को रिवर्स करोगे, तो आपका एफ एफ इनवर्स एक्स निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था, यहाँ पे इनपुट हमारा थीटा था, और यहाँ पे हमारा था आउटपुट क्या था हमारा, रेशियोज ऑफ साइड्स, किसमें, राइट एंगल ट्रेंगल है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी कुछ भी मान लो आप, है ना। अब क्या हो रहा है, इनवर्स वाले फंक्शन वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो रेशियो की साइड है ना, रेशियो साइड है ना, रेशियोज ऑफ साइड्स, ये इसमें एज इनपुट हो जाएंगे, और आपका आउटपुट आ जाएगा थीटा, आउटपुट आ जाएगा आपका थीटा। ये चीज समझ में आ रही है आपको। ठीक है, साइन का हो गया, अगर थीटा निकालना है ना, तो आपका बी बाई सी, और ए बाई सी आपका जस्ट ए कर दिया है मैंने, आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर जैसे आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू बी बाई सी, जैसे इसको इस साइड ले जाओगे आप लोग साइन को, है ना, साइन इनवर्स हो जाएगा बी बाई सी, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। This means the inverse trigonometric function are result are useful whenever we know the sides of the triangle and we want to find the angle. Okay, ये चीज थोड़ा सा याद रख लेना कि आपको अगर साइड्स पता है तो आपको एंगल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। सपोज करो साइड से आपकी 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, बी बी और सी का वैल्यू 1 और 2 है, तो थीटा आप निकाल सकते हो ना, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, आपको 1/2 पता होना चाहिए ना, आपका साइन 30 का वैल्यू होता है, तो ये ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, जस्ट सेकेंड, और 1/2 क्या होता है, साइन 30, है ना, साइन से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा 30 डिग्री।
ऐसे काटते तो नहीं है वैसे, बट आपका कटता ही है वो, है ना ये। आप एक्चुअली ऐसे ही हिल रहा है ना, साइन इनवर्स जो लिखा हुआ है ना, तो वो साइन 1/sin लिखा होता है इस टाइप से, है ना। तो ये आपका थीटा आ जाएगा यहाँ पे, जो अभी यह बात लाइन लिखी हुई ना यहाँ पे, कि थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस चीज में कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। ज्यादा समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, है ना। Okay, just second. The notation sin inverse might be confusing. We normally use a negative exponent to indicate the reciprocal. However, in this case, sin inverse theta alpha not equal to 1 sin alpha. When we want to reciprocal of sin, we use CSE. Okay. In order to avoid the ambiguity, sometimes people might choose to write inverse function as a prefix, for example. आर्क आर्क साइन, ओके, जो मैंने ये बताया था आपको कि साइन इनवर्स आपको 1/sin है, तो ये गलत है। ये नहीं है बेसिकली, क्योंकि साइन को एक 1/, नहीं तो फिर आपका कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक, है ना। ठीक है, तो आपका साइन होता है 1/cosec। उसके अलावा इसका रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन लगता है तो आर्क 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 साइन भी लिख सकते, बीटा लिख सकते हो, साइन इनवर्स बीटा, है ना। तो इसको कंफ्यूज मत कर लेना। हाँ, बट ये जो कैंसिल आउट होगा, है ना, ये जो आपका प्रॉपर्टी होती है आपकी, तो ये कैंसिल आउट होगा, आपका 30 दे देगा वैल्यू। ओके, साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बट वो इस फॉर्म में कैंसिल आउट नहीं होगा। देखते हैं आगे कैसे वो कैंसिल आउट होता है, ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि अगर आपका ऐसे लिखा हुआ ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा थीटा, है ना। ओके, चलो अब हम देखते हैं और चीजें। जस्ट सेकेंड, या कंपोजिंग फंक्शन विथ इनवर्स। ओके, कंपोजिंग फंक्शन विथ इनवर्स, देखो मैंने जो बताया ना आपको अभी, साइन थीटा वाला, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी आपका एक्स ही होता है, ठीक है। जस्ट 22 वर्षा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स टेन एक्स। ओके, if we restrict x to a appropriate domain, the above function composition order can also be reversed, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी कि जब हम लोग को, मैंने बताया ना आपको, डोमेन और रेंज वगैरह का थोड़ा ध्यान देना कि x का वैल्यू है ना, जो -π/2 से π/2 है, मतलब कि -90 डिग्री से 90 डिग्री तक है x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू आपका। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कि साइन में आप लोगों ने डोमेन वगैरह देखा था कि -1 से लेके आपका एक्स है ना 1 तक है। तो बेसिकली आप लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब डालोगे तो साइन हो जाएगा, मतलब -90 तो -1 आ जाएगा, साइन 90 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका रेंज और जो डोमेन है इसको फॉलो करना चाहिए। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ना, इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, साइन साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स टेन टेन इनवर्स लिख सकते हैं। बट इस टाइप से अगर लिखना है आपको, है ना, जस्ट जस्ट इस साइड इसको, इस साइड इसको करके, अगर आपको पोजीशन इन लोग दोनों की चेंज करनी है, तो आपको थोड़ा सा डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन और रेंज का, ठीक है। चलो, डोमेन एंड रेंज, द साइन फंक्शन में डिफरेंट मेनी डिफरेंट एंगल मैप टू द सेम वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। फॉर एग्जांपल देखो, जीरो होता है ना, साइन जीरो की वैल्यू भी उधर साइन पाई की उधर 2 पाई की होती है, मतलब सिंपल सी बात कर दिया तो के पाई की होती है, जो के आपका स्टार्ट होगा 0 1 2 चलता जाएगा, ठीक है। ओके, सो जो आपका बेसिकली साइन इनवर्स है ना, इसका डोमेन अगर हम लोग देखें, है ना, इसका डोमेन आप आराम से निकाल लोगे। उसमें था आपका इसमें आपका डोमेन है -1 से 1, और रेंज इसका आपको पता ही है, -π/2 से π/2 हो जाएगी। और सिमिलरली इसके लिए भी इसका रेंज 0 से π है, ठीक है। π/2 पे 0 आता है, आई थिंक, इस वजह से ओके, इसका रेंज आपका 0 to π हो जाएगा। और टेन इनवर्स का रेंज आपका हो जाएगा -∞ से +∞, और इसका रेंज से डोमेन नहीं हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। वैसे मैं बात करूं तो इतना डिटेल्ड में मतलब डोमेन रेंज पे स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे गेट में नहीं आता, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत नॉर्मल आता है, और इतना डोमेन रेंज पे केट में भी नहीं आता है। ये जो डोमेन रेंज का पूरा कॉन्सेप्ट ना, ए आई आई
IIT JEE में आता है ना, JEE मेन, मेन और एडवांस में दोनों में आता है इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको फर्दर इसमें बहुत डिटेल में जानना है, आपका इच्छा हो रही है चीज़ों को जानने की, तो कर सकते हैं आप। डोमेन रेंज पे थोड़ा सा और चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें ना ध्यान रखना पड़ता है, बट उस टाइप के क्वेश्चन हमारे में आते नहीं कि उतना हमें रिस्ट्रिक्ट रहना पड़े। और बस आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि 1/0 ना कहीं बने, क्योंकि वो इनफाइनाइट दे देता है। बाकी तो हम सब हैंडल कर लेंगे, इसमें इतना कुछ होता नहीं है ना। तो आपको ज्यादा स्ट्रेट आउट भी नहीं करना है कि एप्टीट्यूड में ज्यादा फंसे रहो आप लोग, है ना। सो थोड़ा सा आप समझ लेना कि इसका रेंज डोमेन ही होता है, और साइन का आपने देखा तो साइन इनवर्स का कैसे निकाल पा रहे हो आप, आसानी से निकाल पाओगे। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, एक बार जस्ट ध्यान से देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके जस्ट सेकंड्स, यहाँ पे दिया गया है तब ये ISI 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ISI आपको अगर पता नहीं है तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स के लिए। ओके। यहाँ पे बात हो रही द वैल्यू ऑफ 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो अगर मैं लेट करता हूँ इतनी वैल्यू को अल्फा, और इसको मैं बीटा अगर लेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर अल्फा लेट करता हूँ, इसको मैं बीटा लेट करता हूँ, ठीक है। अल्फा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, कोमा बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2। फर्दर इसको अगर हम देखेंगे तो, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, ये ग्रीन इज गुड। साइन को अगर इस साइड ले जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5, और कॉट बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अल्फा बीटा माना है ना, अल्फा और बीटा माना, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा क्या बचा, अब हमें जो वैल्यू फाइंड क्या करनी है, 10 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसका आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आपका होता है ना 10A प्लस B, आपका क्या होता है 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। ओके। चलो, अब आपके पास, आपको पता है कि साइन आ चुका है, आपके पास साइन अल्फा आ चुका है, मतलब आपका एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा और यहाँ पे अल्फा है ना। और आपका लंब बटे कर्ण है ना, तो आप, नहीं नहीं, लंब बटे कर्ण, तो ये आपका ना पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो जाएगा। तो हमें चाहिए 10 अल्फा की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट 10 अल्फा की वैल्यू कितने निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला आपका ये है ना तरीका, लाल बटे कक्का, ये आपका 10 होता है ना, सोना चांदी तावा। लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4, 3/4। ओके। 10 अल्फा हो गया आपका, कॉट बीटा हो गया है ना, कॉट बीटा हो गया, तो फिर आपका 10 बीटा क्या हो जाएगा, हमें 10 बीटा चाहिए ना, 2/3, जस्ट उल्टा। ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे ना 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अल्फा की वैल्यू है आपकी 3/4, प्लस 10 बीटा की वैल्यू है 2/3, 1 - 3/4 इंटू 2/3, ठीक है, 2/3। ओके। फर्दर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तीन को 12 हो जाएगा आपका ऊपर, और यहाँ पे 4 कटेगा, 9 + 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - ये आपका 3 से 3, एक बार हम कैंसिल नहीं करते हैं, पहले हम 6/12, ठीक है। हम लोग इस 12 को इस 12 से निपटाएंगे, इसलिए हम नहीं करते हैं। 9 - 8 = 12/12 - 6, है ना, 12 - 6 करोगे आप डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 17/12 डिवाइडेड बाई 6/12। ओके। दूर दूर के मिला दो, पास पास के मिला दो, ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत जगह यूज होता है ना, ये बहुत ही जगह यूज होता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 17/12 इंटू ये वाला 12/, जस्ट सेकेंड,
कोई गड़बड़ी ना हो तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपना और करते हैं। 17 × 12, ये वाला साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 6, ये वाला से बारह आ जाएगा आपका, 17/6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें हमें कोई चीज देखने की जरूरत नहीं थी। काफी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए हुए जो इनवर्स फंक्शन के थे। हमारे गेट में तो आई थिंक अभी तक उतना आए नहीं है, मेरे को मिले भी नहीं क्वेश्चंस, और ये आईएसआई में आए हुए। तो मैंने सोचा कि मतलब गेट के अलावा भी ये लोग ये एग्जाम हम लोग देते हैं तो इनका आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना जाना चाहिए। तो आईएसआई में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो, जस्ट सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/√5 कॉस इनवर्स 3/√10 लाई इन 0 to π/2। इसका ये जो लाई कर रहा है ना आपका, ठीक है, तो ये जो वैल्यू वगैरह इनकी आएगी ना वो इसके बीच में रहेगा, जो एंगल रहेगा, है ना। ठीक है, देयर सम इज इक्वल टू, ठीक है, इनका सम करना है दोनों का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अल्फा इक्वल टू, मैं फिर से वही कार्यक्रम करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आपका साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है, और बीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कॉस इनवर्स 3√10। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से अगर आपको चाहिए साइन अल्फा मिल जाएगा आपको। बेसिकली हम लोग इसके इनवर्स वाले फॉर्म को ना नॉर्मल फॉर्म में लाके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी रहे करने में, है ना, क्वेश्चन को आसानी रहे आपको करने में। साइन हो गया है ना, अब बचा क्या, ऊपर क्या बचा आपका, अल्फा प्लस बीटा चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो टेन वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, कॉस कॉस ए कॉस बी वाला भी लगा सकते हैं, कॉस साइन ए प्लस बी वाला, है ना, साइन ए प्लस बी वाला आप लगा सकते हैं। तो साइन आ ही चुका है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम कॉस और ले आते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा, और आपका ये ब्रह्मास्त्र मत भूला करो आप लोग कि ए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपका ये हम फाइंड करते हैं। सिमिलरली हम लोग बीटा में बात करते हैं, अगर बीटा में बात करते हैं तो 3/√10 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 5 आ जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू आप एक्स मान लो, इसका वाई मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो है ना, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 1² प्लस x²। √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, 1 + x², ठीक है। ये आपका x² इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो कॉस अल्फा आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 2/√5। ठीक है, 2/√5 आपका हो जाएगा। ओके, कॉस अल्फा। सिमिलरली आपका क्या होगा कि कॉस बीटा हमें और चाहिए, कॉस बीटा हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही डायग्राम। तो √10 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। √10 आपका 10 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर रहेगा आपका 1। बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स बाई इक्वल टू भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, दैट मीन्स कि आपको क्या चाहिए था, आप चाहिए था आपको कॉस बीटा, अगर चाहिए तो आपको क्या है, वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√10 आपका कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हम क्या ट्राई करते हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं कि साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बी है अभी, बीटा नहीं है। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा के टर्म में अगर मैं बात करूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, सो यहाँ से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, है ना, साइन अल्फा कॉस आ गया, अल्फा आ गया।
कॉस बीटा आ गया, कॉस बीटा आ गया, साइन बीटा आ गया, क्या साइन बीटा आ गया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे ना ये कॉस बीटा होगा बेसिकली, है ना, कॉस बीटा। ओके, कॉस बीटा होगा आपका। तो जो आपका हमारा कॉस बीटा ये आया है, ये गलत हो जाएगा। हम इसको दोबारा चेक करते हैं, सॉरी फॉर देट। ठीक है, जस्ट सेकंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा आप सबर कर लो। कॉस बीटा तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 3/√10। हमें यहाँ पे साइन बीटा चाहिए, है ना। फिर हमारा काम भी हो जाएगा। कॉस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। ठीक है, हमें बेसिकली वाई यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो √10 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 10 = 3 प्लस बाय 9 प्लस बाय इक्वल टू बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y = 1। ठीक है, अब आपको चाहिए साइन बीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा कितना है आपके पास, साइन अल्फा 1/√5, 1/√5 इंटू कॉस बीटा 3√10, 3√10 प्लस कॉस अल्फा देखो आप 2√5, 2√5 इंटू साइन बीटा 1/√10, 1/√10। ठीक है, ओके। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, इसको अंडर रूट में एक साथ लिख लो, कितना हो जाएगा 50 प्लस 2√50। ओके, ले लो एलसीएम 5√50। ओके, ये चीज आ गई। आपका आंसर किस फॉर्म में है, 5√50। ओके, सो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, 5 को भी रूट के अंदर घुसा दो, है ना। 5 जब अंदर जाएगा तो 25 बनेगा, ये बनेगा 50। 1/2, 1/√2। ओके, 1 बाई आपका हो जाएगा √2। ओके, जस्ट सेकेंड, 1/√2 है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका आ गया 1/√2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2, है ना। ओके, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन 1/√2 कितना का वैल्यू होता है आपका 45 का, है ना। तो साइन पाई/4, पाई/4 आपका होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई/4। ओके, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई/4। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना, ये चीज है ना, ये वाला, ये ये चीज अप्लाई हो रही है ना, ये चीज अप्लाई हो रही है, आप देखो यहाँ पे। जस्ट सेकेंड, ये है ना पाई/4। ओके, ये हम क्यों अप्लाई कर पाए, क्योंकि इसका रेंज वगैरह हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to π/, दिया हुआ है तो हमारा थीटा जो पाई/4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो ही रहा है यार, जल्दी से कराता हूँ मैं। टेन इनवर्स आपका दिया हुआ है, tan−1 x−1, या so इसको हम क्या कर सकते हैं, tan−1 x−1 प्लस tan−1 x इक्वल टू tan−3 x माइनस tan−1 x+1। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर आप लोग इसको फिर अल्फा बीटा मानो, फिर आपका वो चीज होगी, तो फिर वो उससे कुछ उतना आई थिंक निकलेगा नहीं। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, है ना, कि अगर आपको दिया है tan−1 A प्लस tan−1 B, तो आप क्या कर सकते हो इसको,
टेन इनवर्स ए प्लस बी, आप समझ पा रहे हैं ना। वहां पे क्या होता था हमारे में, ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे होता टेन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी। ठीक है। फर्दर अगर इसको हम लोग उल्टा मतलब इसमें निगेट कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स ए माइनस बी वन प्लस ए बी। ठीक है। ये चीज हो जाएगी, हम ये चीज फर्दर अप्लाई करते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर करते हैं अप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस, जैसे एक्स माइनस वन प्लस एक्स, एक्स ही है ना आपका। एक काम और करते हैं हम यहाँ पे फर्दर, छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स को यहाँ रखते हैं, इसको जस्ट हम लोगों ने क्या किया कि एक्स माइनस के साथ एक्स प्लस को भी कंबाइन रखा, तो आपका क्या है ना, कैंसल आउट होगा बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे भी फॉर्मूला सा बनेगा। तो टेक्नोमेट्री बेसिकली हमें रीअरेंज रहता है करना, और हम कितना उसको साध पाते हैं ना। जस्ट लिया टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके। ओके, माइनस वन से वन गया आपका, और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एक्स से माइनस टेन इनवर्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, टू एक्स। एक बार अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी देते हैं, फिर इसका अंदर के इसको कंपेयर कर लेंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, माइनस एक्स फिर माइनस होगा फिर प्लस वन। ओके, इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आ रही हो। कंपेयर कर देते हैं इनका, जो टेन इनवर्स के अंदर है थीटा, थीटा को है ना, एंगल को, है ना। टू एक्स इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू एक्स से आपका टू एक्स जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आपका क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर। ठीक है, एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई रूट फोर, एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा वन बाई रूट फोर का आपका कितना आएगा, टू आएगा। जस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टू। ठीक है, देखते हैं आंसर में हमारे क्या है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टेन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, है ना, तो इसके हो जाएंगे टू रूट्स, है ना। एक सपोज करो अल्फा बीटा, तो इसके हो जाएंगे आपके टू रूट्स। ठीक है। एक कितना होगा, अगर आप अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा होगा वन बाई टू, और बीटा हो जाएगा आपका वन बाई टू। ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर है टू, दैट मीन्स की ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टू बाई थ्री कॉस एक्स देन एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको करना है फाइंड। इसका वैल्यू एक्स दिया हुआ है, और आपको पता है कि साइन पाई बाई टू का वैल्यू भी वन होता है। दैट मीन्स कि जो अंदर की चीज इनकी लिखी हुई है पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगी। साइन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि आपका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका होता है पाई बाई टू। दैट मीन्स कि जो आपका एक्स है ना, एक्स आपका हो जाएगा टू बाई फाइव। ओके, एक्स आपका हो जाएगा टू बाई फाइव। ओके, सो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा टू बाई फाइव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या बात हो रही है आपकी, इसको फिर का एडिशन पूछा है तो बेसिकली आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछेंगे यहाँ पे। देखो, इसको मैं मान लेता हूँ फिर से अल्फा, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अपन लोगों को। ओके, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हमारा साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 3/5। यहाँ से हमारा टेन बीटा, जस्ट सेकेंड, यहाँ से हमारा टेन बीटा कितना आ जाएगा, 1/7, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बचा है, टेन टेन बी का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बनाएंगे, अल्फा का वैल्यू लिखेंगे 3/5, सॉरी 3/5। तो यहाँ पे जो आपका आधार है, जो आपका बेस है, वो आपका आ जाएगा 4, तो आपका टेन रहेगा ना, जो 4/5, है ना। कैसे, आर एल ए एल के ए, लंब बटे आधार। जस्ट सेकंड, लंब बटे आधार 3/4, ठीक है। टेन अल्फा का वैल्यू आपका आ गया 3/4, टेन बीटा का आपके पास 1/7 ऑलरेडी है। तो फिर हम लोग अपना ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं, क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, ओके, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, टेन अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 3/4, प्लस टेन बीटा का वैल्यू 1/7, है ना। 3/4 1/7, और 1 - 3/4 इंटू 1/7। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आई हुई हो, तो बता दो, है ना। अब हम लोग लेते हैं एलसीएम, बेसिकली एलसीएम लेते हैं तो 28 आएगा यहाँ पे ऊपर वाला, है ना। और आपका हो जाएगा 12 प्लस 21, 12 + 21 आई थिंक, जस्ट सेकेंड। ओके, जस्ट सेवन का 3 × 21 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, 28 आपका हो ही चुका है, 1 - 3/28, है ना। ओके, फर्दर हम लोग फिर चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा 25 हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 28 बचेगा, 25/28 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1, ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बचा 1। अब हमारे हमारे को एंगल निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1 कर देंगे। ओके, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, टेन इनवर्स 10 होता है 10 π/4। ओके, सो आपका अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो π/4 आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी, है ना, π/4। जस्ट सेकेंड, π/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। 5 क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने करे हैं, 4 और 1, 5, 5वां का गिनती सही नहीं है तो फिर से लिख देते हैं। ओके, आई होप कि आपको मजा आ गया होगा इनवर्स का चीजें जान के, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 96 पर, 96 पर। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक्स बाई जी, आपकी एक्स वाई जेड आपके जो है एपी में है, एक्स बाई जेड आपके हैं जो एपी में है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, बाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस बाई, बाई को एक साथ ले आओ, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड।
एक तो एपी में अगर कोई भी तीन संख्या है तो उनका रिलेशन ही आता है। ठीक है। ऑल्सो एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड ऑल्सो इन एपी। ओके, एपी में दी हुई है। तो इनमें भी क्या होगा कि टू टेन इनवर्स बाय इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। जस्ट सेकेंड, टेन इनवर्स जेड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टेन इनवर्स जेड हो जाएगा। ओके। ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज करते हैं कि दोनों साइड टेन टेन ले लेते हैं इसमें, है ना। तो टू टेन, जस्ट सेकेंड, टू टेन ले लेते हैं हम ना, तो इसमें क्या होगा, जस्ट दोनों तरफ हम टेन लेते हैं तो टू टेन इनवर्स बाय, ओके, इक्वल टू टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन टेन और टेन इनवर्स जेड। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कि हम लोग टेन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ जब टेन लेंगे तो दोनों तरफ टेन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स जो वाई है इसको हम अल्फा ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स को हम ले लेते हैं बीटा, इसको ले लेते हैं हम गामा। ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। टेन इनवर्स बाई हमने लिया है अल्फा, दैट मीन्स बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन अल्फा, है ना। बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन अल्फा। सिमिलरली एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन बीटा, और जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन गामा। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसको हम वैल्यू वगैरह पुट करते हैं यहाँ पे। टेन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन टू अल्फा इक्वल टू टेन बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला बहुत बहुत बार यूज कर चुके हैं, हम आराम से यूज करेंगे। टेन टू अल्फा का क्या होता है, टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके। और ये आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है कि प्लस में दोनों हो जाएंगे, फिर नीचे माइनस हो जाएगा, टेन गामा अपॉन वन माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा। ठीक है, गामा। टेन अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, टेन अल्फा की वैल्यू है आपके पास बाई। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, टू वाई वन माइनस बाई स्क्वायर। ओके। टेन बीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। गामा की वैल्यू क्या है, जेड। जेड, है ना, वन माइनस एक्स जेड। ओके। टू वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, टू वाई की वैल्यू एक्स प्लस जेड। ओके, टू वाई की वैल्यू थी आपके पास एक्स प्लस जेड। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या थी आपके पास, टू वाई, दैट्स ऑल। टू वाई वन माइनस एक्स जेड, टू वाई से टू वाई आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स जेड इक्वल टू वन माइनस बाई स्क्वायर। वन से वन चला गया आपका, माइनस से माइनस भी चला गया, तो आपका क्या बचेगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला बचा आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास एक्स प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बचा एक्स जेड। ओके, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू, है ना, प्लस टू। ओके, 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 टू एक्स जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू जीरो। ओके, जस्ट सेकेंड या, एक्स जेड से एक्स जेड माइनस से माइनस हमारा कैंसल आउट हो गया। कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, माइनस माइनस वन वन या, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बचेगा आपका यहाँ पे एक्स जेड इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर हम बनाएं,
है ना, एक्स माइनस जेड का अगर हम स्क्वायर बनाए तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास 22 वाई की वैल्यू थी, हमारे पास वाई की वैल्यू, जस्ट सेकंड, वाई की वैल्यू थी हमारे पास x z/2। तो यहाँ पे हम लोग x z/2 पुट करेंगे, है ना। जस्ट सेकंड, लेट मी इरेज दिस, लेट मी इरेज दिस, ओके। x z/2, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz अपॉन 4 = xz। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz = 4xz। फर्दर हम इसको ट्रांसफर करेंगे जेड स्क्वायर और इस साइड ले आएंगे तो 2 - 2xy xz बचेगा, है ना, =0। ये आपको पता है, एक्स माइनस जेड का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे x =z आ गया आपके पास, ठीक है, x =z आ गया। और 2y आपका दिया हुआ था x प्लस जेड दिया हुआ था, तो 2y आपका क्या हो जाएगा, x प्लस x, है ना, 2y = 2x। ठीक है, 2y = 2x, दैट मीन्स यहाँ से भी आ गया y =x। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x =y =z। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि आपको 10 लेना है, इसमें आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, बट इस तरीके से जानने में हमको आसानी पड़ेगी। तो आप इस तरीका समझ गए होंगे, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा हमारे गेट में रेयर आते हैं तो इतना वरी करने की जरूरत तो नहीं है आपको, बट आपके ना ISI एग्जाम हो गया, किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसे नीलेट में होता है, नीलेट साइंटिस्ट डी का क्वेश्चन आता है, लास्ट में मैंने करा था, तो आते हैं क्वेश्चन, और जितना मैंने यहाँ पे बता दिया उससे आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, ठीक है। चलते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क 96 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आपको इसको सॉल्व करोगे, है ना। आराम से देखना इसको, मार्क्स टू ऑल अप्रोप्रिएट है, इसको आप आराम से देखना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।